everyone, today I am going to teach you about use of wood which is the part of modals. So आज हम wood के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि modals का ही एक पार्ट है। wood हमारा कहाँ यूज होता है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि wood हमारा यूज होता कहाँ है एंड डेफिनेशन क्या होती है wood की। So it is used for having desire and showing also, यानी कि इच्छा को जानने के लिए और इच्छा को शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। वुड जो होता है वो हमारा बहुत ही पोलाइट और बहुत ही हम्बल, बहुत ही मतलब जिसको हम बोलते हैं बहुत ही पोलाइट होता है और बहुत ही फॉर्मल हम इसको यूज करते हैं। वैसे तो हम वुड की जगह पे वांट टू का यूज भी कर सकते हैं। देखिए मेजर क्या होता है कि वुड में और वांट टू में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम वांट टू में भी तो वो चीज बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। वुड और वांट टू दोनों ही हमारी इच्छा को शो करते हैं, राइट, दोनों ही डिजायर को शो करते हैं। जैसे कि वुड कहते हैं कि मैं कुछ कहना चाहूंगी एंड वांट टू में हम बोलते हैं मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दोनों ही इच्छा होती है, बस फर्क इतना होता है कि जो वुड होता है वो हमारा बहुत ही फॉर्मल होता है, बहुत ही पोलाइट होता है, बहुत ही हम्बल होता है। प्रोफेशनली जब हम इंग्लिश बोलते हैं, फॉर्मल इंग्लिश जब हम बोलते हैं, हम वुड का यूज बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट होता है, बोलने में काफी विनम्र लगता है जब हम उसको यूज करते हैं। सो वैसे तो हम वांट टू में वो चीज बोल सकते हैं बट वो थोड़ा सा फॉर्मल होता है। बाकी स्पीकिंग के दौरान ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो वुड इज यूज फॉर हैविंग डिजायर एंड शोइंग ऑल्सो, इच्छा को जानने के लिए और इच्छा को शो करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जिसका यूज होता है जिसका हमारा रूल होता है सब्जेक्ट वुड लाइक टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने टू का यूज किया था, ऑफकोर्स V1 का ही यूज होगा क्योंकि टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, राइट। सो सब्जेक्ट वुड लाइक टू V1 एंड ऑब्जेक्ट। Now let's have the example कि मैं कुछ कहना चाहूंगी, so I would like to say something। मैं कुछ पूछना चाहूंगी, I would like to ask something, right। अब मैं कुछ कहना चाहूंगी, I would like to say something। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, I want to say something। बस यही फर्क है, वो थोड़ा सा पोलाइट होता है और वो थोड़ा सा पोलाइट नहीं होता है, मतलब इनफॉर्मल होता है और वो थोड़ा सा फॉर्मल में यूज होता है। मैं वहां जाना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू गो देयर। आप इसको वांट टू भी बोल सकते हैं, आई वांट टू गो देयर। सो स्पीकिंग के दौरान ऐसा कोई मेजर इशू नहीं होता है कि हमें सिर्फ वुड ही करना है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कंफर्टेबल किसी में। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, कोई हार्ड एंड रूल नहीं होता है कि नहीं हमको वही चीज यूज करनी है, अगर वो नहीं करोगे तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में एक सेंटेंस को मल्टीपल सेंटेंस में आप क्रिएट कर सकते हो, बस आपका ग्रामर सही होना चाहिए, सेंटेंस का तरीका हमारा कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव में हम इसको यहाँ पे वुड के साथ नॉट का यूज करेंगे। आप इसको सिर्फ डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेशन करिए, नो रूल, बिकॉज हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा नॉट का ही यूज होता है। सो आई वुड नॉट लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं वहां नहीं जाना चाहूंगी, आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर। बट नेगेटिव हम इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं, राइट। इसकी सिंपल फॉर्म हम ज्यादा यूज करते हैं, नेगेटिव फॉर्म हम इसकी ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो हमें स्पीकिंग के दौरान यही चीजों का ध्यान रखना होता है कि हम कौन सी फॉर्म किस में ज्यादा यूज करते हैं, हम किस फॉर्म में ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर हम वुड को सिंपल में यूज करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, आई वुड लाइक टू से समथिंग, आई वुड लाइक टू टेक समथिंग, आई वुड लाइक टू टीच यू, आई वुड लाइक टू स्पीक समथिंग। तो सिंपल में हम थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं। नेगेटिव में हम बात करते हैं मैं वहां नहीं जाना चाहूंगी, सो आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर, ये थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है तो हम नहीं यूज करते। इसकी जगह पे हम वांट टू का नेगेटिव कर लेते हैं कि आई डोंट वांट टू गो देयर, मैं नहीं बोलना चाहती, आई डोंट वांट टू स्पीक, मैं नहीं कहना चाहती, आई डोंट वांट टू से। उसके हम नेगेटिव में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो जहां आपको लगे कि हाँ मैं इसका नेगेटिव फॉर्म में ज्यादा अच्छे से बोल सकता हूँ, आप नेगेटिव फॉर्म यूज कर लीजिए। यहाँ मैं इसका सिंपल फॉर्म ज्यादा अच्छे से यूज कर सकता हूँ, आप इसका सिंपल फॉर्म ज्यादा यूज कर लीजिए। सो ये सारा का सारा चीज जो होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हमें यही यूज करना है। अगर इसमें कहना चाहूंगी पोलाइट आ रहा है तो हम उसको नेगेटिव में हमें नेगेटिव ही यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको सिर्फ आपको एक्सप्रेस करना होता है कि आप जो भी बात कर रहे हैं सामने वाले को वो कन्वे हो रहा है, सामने वाला आपसे आपकी उस बात को समझ पा रहा है और आप उसकी बात को समझ पा रहे हो। इट इज जस्ट यू नो द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का मीडियम होता है, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको पूरा ग्रामर लगाना है, हर किसी की नेगेटिव फॉर्म भी लगानी है, इंटरोगेटिव भी लगानी है, ऐसा कुछ नहीं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, अगर मुझे लग रहा है वांट टू में कंफर्टेबल हो तो मैं आई वुड यूज वांट टू। If I feel that I have to speak the sentence into the wood, so I would speak into the wood. तो ऐसा नहीं है कि मुझे उसी में यूज करना है, right? So this will be simple form and negative form. Next form is WH family. अब इसको WH family में कैसे यूज करते हैं? जो भी आपका WH family है वो आपका सबसे पहले यूज होगा, देन आफ्टर हेल्पिंग
like to, then be1 plus object, right? So अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं कि आप क्या लेना चाहोगे. So WH family is what? So what would you like to take? आप क्या लेना चाहोगे? What would you like to take? आप कहाँ जाना चाहोगे? Where would you like to go? अगर आप इसको want to बोलते हो तो where do you want to go? आप क्या क्या लेना चाहते हो? What do you want to take? would में करोगे so what would you like to take? आप क्या लेना चाहोगे? What would you like to have? क्योंकि take की जगह पे have का भी यूज करते हैं, राइट? सो हम इसको बहुत ही पोलाइट, जनरली जब हम बाहर भी कहीं जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फॉर्मल इंग्लिश जब बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ करते हैं. सो वुड में क्या होता है कि इसकी जो सिंपल फॉर्म होती है और जो उसकी WH family फॉर्म होती है वो बहुत ज़्यादा यूज होती है. आप क्या कहना चाहोगे? व्हाट वुड लाइक टू से? आप कहाँ जाना चाहोगे? वेयर वुड यू लाइक टू गो? आप क्या लेना चाहोगे? व्हाट वुड यू लाइक टू टेक? सो इस तरह से काफ़ी पोलाइट होता है, काफ़ी रिस्पेक्टेड होता है, इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं. सो ये आज हमारा वुड का यूज हुआ. नेक्स्ट वीडियो हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे वुड का, जो कि होता है डबल इमेजिनेशन, क्योंकि वुड का एक पार्ट नहीं तो वुड के कम से कम 3 से 4 यूजेस होते हैं. तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम डबल इमेजिनेशन करेंगे कि डबल इमेजिनेशन में वुड का यूज कैसे करते हैं. थैंक यू सो मच.